तो आज जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी उसकी तारीफ़ में मैं कुछ नहीं बोलूँगी। जब आप इसे घर में ट्राई करेंगे ना, आप खुद तारीफ़ करेंगे और आपकी ढेर सारी तारीफ़ होगी इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाने लगी हूँ मैं सुलेमानी बीफ वाइट पुलाव की रेसिपी। अच्छी बात तो ये है, कोई भी गरम मसाला आपके मुंह में नहीं आएगा और जायके आपको सारे ही मिलेंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर सुलेमानी पुलाव बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये मज़ेदार सा सुलेमानी बीफ वाइट पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने बीफ का चिकना गोश्त आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। इसका मतलब ये है कि बीफ के साथ हड्डी भी लगी हुई है और हल्की हल्की सी चर्बी भी है, जिससे पुलाव में टेस्ट बड़ा ही गज़ब का आएगा। आप लोग बीफ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे तो मटन ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं। चलें जी, बीफ के बड़े बड़े पीसेस हैं तो मैं इन्हें प्रेशर कुकर में गला लूँगी। प्रेशर कुकर में डालेंगे बीफ जिसका वज़न है 1 किलो। साथ ही 1 टीस्पून इसमें नमक डाल देंगे और डालेंगे इसमें कुछ खुशबूदार से गरम मसाले, जिसमें 3 से 4 मेरे पास हैं दालचीनी के टुकड़े, हाफ टेबल स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टी स्पून काली मिर्च साबित, 4 से 5 हरी इलायची, 4 अदद बादियान के फूल और 5 से 6 लौंग डालूंगी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि जब भी आप पुलाव बनाएं आपको बनाने में ईजी रहे। अब डालेंगे इसमें पानी, तो मैं 3 गिलास भर के पानी डालूंगी क्योंकि इसी बीफ की यखनी से हम मज़ेदार सा पुलाव तैयार करेंगे। चलें जी, अब तकरीबन 40 मिनट के लिए मैं इसे गलने के लिए छोड़ दूंगी, जब तक हम एक और खुशबूदार सा मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो 10 अदद ले ली है मैंने तीखे वाली हरी मिर्चें, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें। 2 इंच का टुकड़ा अदरक का और तकरीबन 6 से 8 जवे हैं लहसुन के। सब चीज़ों को मिक्सी जार में डालें, थोड़ा सा पानी ऐड करें और इन सब चीज़ों का आप लोगों ने पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। इस पेस्ट का इस्तेमाल मैं पुलाव में करूँगी और इसी हरी मिर्च से पुलाव को तीखापन मिलेगा। तो लें जी, खुशबूदार सा हमारा ये पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब देखें, बिल्कुल फाइन नहीं है, हल्का सा दरदरा सा है। बस इसे आप लोग एक साइड पे रख दें। चावल की तरफ चलते हैं। तो 1 किलो बीफ के लिए मैं 1 किलो चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ और कच्ची बासमती डबल स्टीम राइस इस्तेमाल कर रही हूँ, जिन्हें आप लोगों ने 20 से 25 मिनट के लिए भिगो देना है। 2 से 3 पानी में अच्छे से धो लें और भिगो कर रख दें। अच्छा, बीफ को पकते हुए तकरीबन 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर निकाल लें और फिर आप लोगों ने ढक्कन खोलना है। अब देखें, 1 से 1.5 गिलास के बराबर यखनी बच चुकी है और बीफ को चेक कर लेते हैं। बीफ इतना अच्छे तरीके से गला हुआ होना चाहिए कि आपके हाथ में टूट जाए। तो देखें, परफेक्ट बीफ गल चुका है। अब आप लोगों ने बीफ अलहदा से रख लेना है और यखनी को छान कर अलहदा से रख लें। साबित गरम मसालों का सारा टेस्ट इसमें आ चुका है। तो चलें जी, मज़ेदार सा सुलेमानी पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक पतीली में डाला है 1 कप के बराबर ऑयल और 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक सा स्लाइस करके डाल दें। अब सुलेमानी बीफ पुलाव का कलर वाइट रहता है। यहाँ पर आप लोगों को भी डिपेंड करता है कि आप प्याज को कितना कलर देंगी। मैं इसको इतना ही कलर दूंगी कि प्याज के किनारे हल्के हल्के से गोल्डन नज़र आने लगें। तो बस आप लोगों ने इसमें डाल देना है अदरक लहसुन और हरी मिर्च का खुशबूदार सा पेस्ट। ये डाल देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इस पेस्ट को भून लें क्योंकि हमने इसमें अदरक लहसुन डाला है ना, तो उसकी कच्ची खुशबू निकल जाए। अब इसमें डालेंगे आलू बुखारे। ड्राई आलू बुखारे का इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन 8 से 10 दाने हैं। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी बीफ, जो कि हमने यखनी से निकाल कर रखा हुआ था। अब भुनाई करेंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट लगाकर आप गोश्त की भुनाई करें, मगर हाथ ज़रा हल्का रखें क्योंकि गोश्त अच्छा गला हुआ है। ज़ोर ज़ोर से चम्मच चलाएंगे ना तो बीफ है टूट जाएगा, बिखर जाएगा। 5 से 6 मिनट की भुनाई के बाद
आप लोग डालें इसमें दही। दही डालने से पुलाव बड़ा ही जूसी बनता है और जायका तो इतना टेस्टी बनता है ना कि आप लोग उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। दही डालने के बाद आप फ्लेम को लो कर दिया करें ताकि दही की गुठलियाँ ना बने। मिक्स करेंगे और इसी स्टेज पर मैं डाल दूंगी इसमें नमक। नमक हमने यखनी में भी डाला था, तो मैं इसमें 1 टीस्पून मज़ीद नमक डाल रही हूँ। डालेंगे इसमें मोटा कुटा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून ही मैं इसमें डालूंगी मोटा कुटा हुआ सौंफ। सौंफ आप लोगों ने लाजमी डालना है, इससे पुलाव की खुशबू बहुत बढ़ जाएगी। मिक्स करेंगे और इतना भून लेंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए, मसाला दानेदार हो जाए। तो इस स्टेज पर अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो जैसे ही दही का पानी खुश्क हो जाए आप इसमें डालें चावल के लिए पानी। तो सबसे पहले तो यखनी डाल देते हैं। यखनी है तकरीबन 1 गिलास के बराबर, मैंने नाप कर रखी हुई थी और मुझे चाहिए तकरीबन 3.5 गिलास के बराबर। तो मैं इसमें 2.5 गिलास मज़ीद पानी ऐड कर दूंगी। 1 किलो चावल के लिए परफेक्ट रेशो है। अच्छा, मेरे पास तकरीबन 1 किलो के बराबर चावल थे। अगर नाप कर देखें तो घर में जो पानी पीने वाला स्टील का नॉर्मल साइज़ का गिलास होता है ना, बस वही 3 गिलास, और मैंने पानी डाला है 3.5 गिलास, यानी कि चावल के ऊपर सिर्फ आधा गिलास ही डाला है। अब पुलाव को मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए डालूंगी आधा गड्डी पुदीना और ढेर सारा हरा धनिया। साथ के साथ इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें, जिसकी डंडी मैंने निकाल दी है, 5 से 6 अदद हैं। बस जी मिक्स करें और मिक्स करने के बाद कवर लगाकर इस खुशबूदार सी यखनी में अच्छा सा बॉयल आने दें। तो सलामानी वाइट बीफ पुलाव बनाने के लिए यखनी में अच्छा सा उबाल आ चुका है। बस इसी स्टेज पर इसमें डाल देंगे भीगे हुए चावल। अब देखें, चावल आप लोग देख रहे हैं, पानी नीचे है चावल ऊपर है। बस ऐसा ही रेशो होना चाहिए, तभी चावल खिले खिले और परफेक्ट बनेंगे। चावल के ऊपर तकरीबन 1 इंच ही पानी रहना चाहिए। फ्लेम को हाई करें और यखनी का सारा पानी ड्राई कर लें। तो जैसे ही चावल सारी खुशबूदार यखनी को सोख कर लेंगे ना, बड़े बड़े से बबल्स आने लगेंगे। ये निशानी है इस बात की कि अब चावल को दम पे लगाया जाए। तो बस कवर लगा दें और 15 मिनट के लिए मज़ेदार से सुलेमानी बीफ वाइट पुलाव को दम लगाएं, और 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप चावल चेक करें। खुशबूदार तो इतने हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, और चावल कितना दानेदार बना है माशाल्लाह से, देखते ही खाने को दिल कर रहा है। तो आप लोगों ने ये रेसिपी तो घर में एक दफ़ा लाजमी ट्राई करनी है। आजकल शादियों का सीज़न है तो घर में दावतें भी खूब हो रही हैं। बस मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करते जाएं और इंशाअल्लाह ताला आपकी खूब तारीफ़ होगी। देखें, चावल का एक एक दाना खिला हुआ है और मैं आपको बीफ तोड़ कर दिखाती हूँ। कितना ज़बरदस्त सा बीफ गला हुआ है, ऐसा कि आपके मुंह में घुलता जाएगा। तो रेसिपी ज़रूर बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।